10 नंबर सवाल में कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। छोटा सा कॉन्सेप्ट भैया ये है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए तालाब में पानी भरा है, किसमें? तालाब में, वहां जल शांत रहता है, बहता नहीं। लेकिन नहर में क्या होता है? नहर में जल बहता रहता है। दो स्थितियां बन जाती हैं। तो जब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो शांत जल में क्या कर सकता है? वो 3 किमी प्रति घंटा के स्पीड से चल सकता है शांत जल में, जहां पानी नहीं बह रहा। लेकिन जब पानी बहता रहेगा, ध्यान से देखो, व्यक्ति 3 किमी प्रति घंटा की चाल से शांत जल में चल रहा है। किसमें चल रहा है? शांत जल में। तो बात ये आ जाती है कि अगर पानी इस दिशा में बह रहा है, ये तो शांत जल है, तालाब की बात हमने किया। लेकिन अगर पानी किसी दिशा में बह रहा है और उधर व्यक्ति तैर भी रहा है, तो उसको तैरने में आसानी होगी और वह तेजी से चल सकता है। जैसे हवा की दिशा में अगर आप साइकिल चलाओ तो साइकिल तेज चलती है कि नहीं? तो उसी तरीके से पानी की दिशा में आप बहोगे। जब आप पानी की दिशा में जाओगे तो आपकी चाल तेज हो जाएगी। और कितनी तेज हो जाती है? जितना पानी की चाल होती है। आपकी चाल तो शांत जल में वही रहेगी, लेकिन मान लेते हैं पानी की चाल 4 किमी प्रति घंटा है। पानी मतलब धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा है, तब आपकी चाल क्या बन जाएगी? 3 + 4 किमी प्रति घंटा। इसी प्रकार से अगर आपका बहाव इधर है, पानी का बहाव इधर है, विपरीत दिशा में, तो आपकी चाल है 3 किमी प्रति घंटा और पानी की चाल, धारा की चाल कितनी बताया हमने? 4 किमी प्रति घंटा। अब देखो यहां आपकी चाल घटेगी क्योंकि पानी आपको रोकेगा ना। तो जब पानी रोकेगा तो कितना घटेगा? दोनों का अंतर, क्योंकि अगर 3 में से 4 घटाओगे तो माइनस में चाल आएगी और चाल माइनस में नहीं होती। तो दोनों का यहां अंतर होगा। जब आपकी दिशा और धारा की दिशा विपरीत हो तो वहां जो चाल बनती है, सापेक्ष चाल इसको कह सकते हो आप, वहां जो चाल बनती है वो दोनों चालों का अंतर बनती है। और जिधर धारा है उधर आप भी जा रहे हो, तो वहां जो चाल बनेगी दोनों के योग के बराबर बनती है। तो हम यही करने वाले हैं। पहले हम ऋतु की शांत जल में चाल मान लेंगे, धारा की चाल मान लेंगे, उसके बाद तो सब कुछ दिया ही है। तो देखो ये सवाल कैसे बनेगी, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये कह रहा सवाल नंबर 10 में, देखो 10 नंबर सवाल में ये है भैया कि मान लेते हैं, माना ऋतु की शांत जल में चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। समझ गए? उसके बाद तथा धारा की चाल कितना हो जाएगी? धारा की चाल बराबर y किमी प्रति घंटा। ठीक है? ऋतु की शांत जल में चाल x किमी प्रति घंटा और धारा की चाल कितना? y किमी प्रति घंटा। तो सबसे पहले सवाल में यह कह रहा है कि धारा की दिशा में ऋतु कितनी देर में? 2 घंटे में 20 किमी जा रही धारा की दिशा में। तो इसके हिसाब से धारा की दिशा में चाल बराबर होता है, दूरी 20 किमी जा रही है तो 20 बटे में समय कितना? 2 घंटे।
तो इतना, ये क्या बन गया, चाल बन गया। अब चाल अगर इसके हिसाब से लिखें तो क्या हो जाएगा भाई, धारा की दिशा में चल रही है तो दोनों का योग हमने बताया था, धारा के विपरीत चलेगी तो दोनों का अंतर हमने बताया था। बात समझे? तो इस चाल को आप, धारा की दिशा में जो चाल बनेगी उसको आप x प्लस वाई लिख सकते हो, बराबर 20/2 को आप 10 लिख सकते हो। समीकरण 1 बन गया। समझे? x प्लस वाई हमने क्यों लिखा, क्योंकि धारा की दिशा में है, और धारा की दिशा में जब ऋतु की चाल आप जोड़ेंगे तो धारा की दिशा में ऋतु की चाल, धारा की चाल प्लस शांत जल में ऋतु की चाल, तो शांत जल में ऋतु की चाल x है और धारा की चाल y है, तो उस समय ऋतु की चाल हो जाएगी कब, जब धारा की दिशा में ऋतु बह रही है तो x प्लस वाई बन जाएगी। वही हमने लिखा, धारा की दिशा में ऋतु की चाल x प्लस वाई बराबर 20/2, समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण बन जाएगा, इसी प्रकार धारा के विपरीत दिशा में तो हमने कहा था दोनों चालों का अंतर, तो दोनों चालों का अंतर मान लेते हैं x माइनस वाई, और बराबर धारा के विपरीत दिशा में क्या क्या दिया है, वो विपरीत दिशा में दिया है 2 घंटे में 4 किमी, तो दूरी कितना है भैया 4 किमी, और समय कितना है 2 घंटे, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को आप विलोपन लगा दीजिए आराम से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट प्लस कर देंगे इक्वेशन सेकंड। जब जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, जोड़ेंगे तो ये वाला y पॉजिटिव, ये वाला y नेगेटिव कट जाएगा, x से x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, x बराबर आ गया 6 किमी प्रति घंटा, और x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था शांत जल में ऋतु की चाल। और दूसरी बात x का मान कहाँ रख देंगे भाई, x का मान समीकरण 1 में रखने। जब रखोगे तो क्या बन जाएगा, समीकरण 1 में रखो भैया तो x का मान 6 आया है, प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, और y बराबर कितना आ गया 4 किमी प्रति घंटा। अब आप ध्यान से देखो तो धारा की चाल कितनी आ गई 4 किमी प्रति घंटा, और ऋतु की चाल कितनी आ गई 6 किमी प्रति घंटा। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो तो देख लो, धारा की दिशा में x प्लस वाई बराबर 10 किमी पहला समीकरण बना है, और 6 और 4 दोनों को जोड़ दोगे, धारा की दिशा में दोनों जुड़ के आएंगे, धारा की दिशा में दोनों चाल जुड़ के आएगा, तो ये 6 और 4 10, जो कि ये धारा की दिशा वाली चाल आपको दिख रही है 10 किमी प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में दोनों का अंतर आएगा, तो 6 और 4 का अंतर 2 होता है, यहाँ 2 भी आया। समझ गए? तो इस हिसाब से आपका ये सारा कुछ एकदम परफेक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगले सवाल देखते हैं। अगली सवाल इसमें यह है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। इस टाइप का सवाल हमने कई बताए हैं, लगाए हो ना। 1/3 हो जाती है जब उसमें 1 घटाया जाता है, और दूसरी बात कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला काम आपको भिन्न मानना है। सबसे पहला काम 11 नंबर सवाल में यह है कि माना, अगर भिन्न की बात आती है तो हम क्या मानते हैं, अंश और हर। तो माना भिन्न का अंश, अंश आपका क्या है भैया, अंश आपका x है, तथा हर क्या हो जाएगा, फिर हर आपने मान लिया भैया y है। तो भिन्न क्या बन जाएगी बच्चा, भिन्न बन जाएगी x/y। अब शर्त के अनुसार यहां लिख देना, शर्तानुसार। हर एक सवाल में लिखा करो, अच्छी बात है। शर्तानुसार, शर्त क्या करिए, भिन्न 1/3 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/3 जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। हर में आपको कुछ नहीं करना, बात ना करिए इधर।
हर में आपको कुछ नहीं करना है, अंश में आपको एक घटाना है। तो जब अंश कितना है, x है, x में एक घटाओ, हर वैसे का वैसा रहने दो, तो भिन्न हो जाएगी 1/3। इसको अगर आप हल करते हो तो ये हो जाएगा 3x - 1, इसका गुणा इसमें हुआ, y का 1 में होगा तो बराबर y हो गया। पक्षांतर करोगे तो सॉरी 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। तो ये हो जाएगा, पक्षांतर करिए तो -y, 3 को उधर करिए तो +3, ये समीकरण 1 बन गया। समझ गए? अब दूसरी बात, यहाँ पे आप, ये फर्स्ट शर्त थी, अब यहाँ सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्त क्या कह रही है? सेकंड शर्त, हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो अंश को आप ऐसे रहने देना, हर में आप 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा y + 8 बराबर, भिन्न हो जाती है कितना, 1/4 हो जाती है। फिर यह गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर y + 8, पक्षांतर करेंगे तो 4x - y बराबर 8, समीकरण 2 हो गया। अब आप क्या करोगे, देखो y समान है दोनों समीकरणों में, y समान है और इसका चिन्ह भी समान है, तो समान चिन्ह होने पे समीकरण को घटाया जाता है। यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करने पर, पहले में से दूसरा घटाओ तो 3x में से 4x घटेगा, -x बचेगा, ठीक है, और y -y में से -y घटेगा तो खत्म हो जाएगा, मतलब 0, और बराबर इधर है 3 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -5, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान कहाँ रख दोगे, x का मान समीकरण 1 में ही रख दो, 1 में रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखोगे तो ये बन जाएगा 3 × 5 - y बराबर 3, y को उधर कर दो, 3 को इधर कर दो, तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर 5 तिहाई 15, और 15 में 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। ये x और y आ गया, तो भिन्न आपकी क्या बन जाएगी बच्चा, भिन्न आपकी बन जाएगी, x कितना है 5, y कितना है 12, 5/12 आपकी क्या है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। बात एकदम सिंपल है, आराम से इत्मीनान से समझोगे, सारी चीजें एकदम क्लियर है, ठीक है। नोट करिए इसको, तो आगे बढ़ेंगे। अगली सवाल है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है, तो दोनों की वर्तमान आयु पहले आप मान लीजिए, एकदम सीधी सी बात है। सवाल नंबर 12 है भैया, कि पिता की माना पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी, ठीक है, x वर्ष हो जाएगी, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, y वर्ष हो जाएगी, ठीक है। पिता की हमने मान लिया x वर्ष, वर्तमान की इस समय की, और पुत्र की हमने मान लिया y वर्ष। ध्यान से इधर, उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात, इस समय इन दोनों का अनुपात कितना है, 5:2 है। तो यहां प्रथम शर्त के अनुसार दोनों का अनुपात, मतलब x/y बराबर हो जाएगा 5:2 या 5/2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 2x बराबर 5y, एक का मान आप निकाल लो किसी एक का, तो x बराबर 5y/2, समीकरण 1 बना। फिर दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी
दूसरी शर्त में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद इन दोनों की उम्र पहले निकाल लो। तो यहां लिखना 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, पिता की उम्र। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र कितना हो जाएगी? अभी x वर्ष है, 10 साल बाद 10 साल बड़े हो जाएंगे। जैसे अभी अगर आपकी उम्र 14 वर्ष है तो 10 साल बाद आप 24 के हो जाएंगे, 10 साल बड़े हो गए। तो 10 साल बाद पिता की उम्र हो जाएगी x + 10 वर्ष, और 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र हो जाएगी कितना? पुत्र की उम्र हो जाएगी y + 10 वर्ष। अब जो शर्त में कह रहा है उसको लिख दो आप। 10 वर्ष बाद इन दोनों का अनुपात कितना है? 2:1। तो 10 वर्ष बाद इनका अनुपात मतलब x + 10 y + 10 बराबर 2/1। गुणा करिए तो ये 1 का इसमें होगा तो x + 10 ही रहेगा, और बराबर 2 का इसमें होगा तो 2y + 20 हो जाएगा। ठीक है, x का मान दिया है, इसको समीकरण 1 यहीं पे मान लो आप। सॉरी 1 नहीं 2, 1 तो यहां हमने ले लिया है। x का मान समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दो आप। समीकरण 1 से x का मान इसमें रखेंगे तो यहां लिखना इक्वेशन फर्स्ट से x बराबर 5y/2, इक्वेशन सेकंड में क्या करने पर? रखने पर। जब रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 5y/2 + 10 बराबर 2y + 20। पक्षांतर करिए तो पक्षांतर करने पे ये बन जाएगा कितना? 2y को इधर लाएंगे तो ये बन गया 5y/2 - 2y, और बराबर कितना हो जाएगा? 10 को आप उधर करोगे तो 20 में 10 घटेगा, तुरंत 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको घटाओगे तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गए 1, y/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y/2 बराबर 10। तो y बराबर कितना आ गया भैया? y बराबर 20 वर्ष आ गया। और y कौन है? y कौन है? पुत्र की उम्र आ गई 20 वर्ष। पुत्र की उम्र क्या आ गई? 20 वर्ष। अब इस 20 y का मान समीकरण 1 में रख दो आराम से। y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो जिस तरीके से मैं लिख लिख के बता रहा हूं उसी तरीके से सवाल में आपको करना है। अगर ये सारी चीजें आप छोड़ देंगे तो सवाल सजेगा नहीं, अगर नहीं सजा तो नंबर कटने के चांस रहते हैं, इतना आप मान के चलना। रखने पर जब आप रखोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 5 × 10/2 काट दो तो कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। कितना हो जाएगा भैया? 25 वर्ष। कितना है? 20। अच्छा, यहाँ 20 रहेगा, y का मान 20 है भैया, तो 20 यहाँ रखोगे तो 2 धम्मा 20, वही तो हम कह रहे 5 ही साल बड़े पिताजी 5 साल बड़े कैसे निकल गए भाई? तो 2 धम्मा 20, ये 10 हो गया, 10 बचे 50 वर्ष हो जाएगा पिताजी को। कितना वर्ष हो जाएगा? 50 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बार पुनः अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। सवाल में कहा था कि एक पिताजी की वर्तमान आयु निकालो और पुत्र की वर्तमान आयु निकालो। कंडीशन क्या दिया था कि वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है और 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात 2:1 है। तो हमने वर्तमान आयु का अनुपात कर दिया, अनुपात का मतलब भाग, अनुपात कर दिया 5:2 के बराबर। इसको हल किया तो x बराबर 5y/2 आ गया। उसके बाद 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र निकाल लिया, उसके बाद उनका अनुपात कर दिया 2:1 के बराबर। हल किया तो ये समीकरण बना। समीकरण 2 में 1 से x का मान समीकरण 2 में हमने रख दिया, तो ये बन गया आपका y का मान कितना आ गया? 20 वर्ष। y का मान कितना आ गया भाई? पक्षांतर करना है, उतना नहीं आता आपको, तो ये y का मान आ गया 20 वर्ष। अब उसके बाद y का मान समीकरण 1 में रख दिए तो x बराबर 5 × 20/2
काटेंगे तो 50 वर्ष। तो x जो है पिताजी की उम्र है, तो पिताजी का जो आयु है वो कितनी आ गई 50 साल, और पुत्र की आयु कितनी आ गई 20 साल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप।